पूरा विषय आपको समझाते हैं। हल्ला बोल में आज फ्रीडम ऑफ स्पीच हमेशा से बहस का मुद्दा रही है। हर इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलता है या आरोप लगाता है, लेकिन इसे क्रॉस करने की जो लाइन है वो क्या होगी, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने अमेरिकी दौरे पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर सुर्खियों में है। ऐसा लग रहा है कि कई महीने बाद भी कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार को अभी स्वीकार नहीं कर पाई है और सारी की सारी जवाबदेही इसके लिए चुनाव आयोग पर डाली जा रही है। इसीलिए बार बार राहुल गांधी चुनाव आयोग और ईवीएम पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या विदेशी जमीन पर अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था या चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाने से कांग्रेस या विपक्ष को फायदा होगा? अगर इसको एक प्योर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप देखें तो आज सवाल ये उठता है कि जब करोड़ों लोग इस देश में वोट डालने जाते हैं तो क्या इस तरह के आरोप लगाकर उस मतदाता का जो गर्मी में, धूप में, बरसात में, जाड़े में जाता है वोट डालने, उसका अपमान होता है? बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे बयान क्या विदेशी मीडिया की हेडलाइंस बनाने के लिए है? क्या इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या राहुल गांधी को अपने पद की गंभीरता को लेकर नए सिरे से सोचने की जरूरत है? बहुत सारे आरोप खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। वो यहां तक कह रही है कि विदेश में जाकर जानबूझकर देश का बदनाम किया जा रहा है। हमारे देश में चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना सियासी रिवाज सा बन गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की महाविजय के बाद से जहां बीजेपी का जोश हाई दिख रहा है, उसके बाद बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में भी भगवा परचम लहराया। लेकिन कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्ष हार की समीक्षा और मंथन करने की जगह अभी भी ईवीएम और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अमेरिका के 2 दिन के दौरे पर बोस्टन पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने रविवार शाम भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. The election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening, and between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. बीजेपी को राहुल का बयान नागवार गुजरा। बीजेपी बोली राहुल गांधी ईडी का गुस्सा चुनाव आयोग पर उतार रहे हैं और विदेशों में भारत को बदनाम करना उनकी पुरानी आदत है। माँ बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना कह रही है कि सच बोलने के लिए सरहदें नहीं देखी जाती। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। मिस्टर ट्रम्प तो मोदी के एकदम खास दोस्त है, लंगोटी यार है। तो बाहर की बात क्या है? मंगल में जाकर तूने बात किया ना, चंद्रमा में जाकर, पृथ्वी पर, भूमि पर जाकर ये बात किया है। राहुल गांधी, सच के लिए जमीन की जरूरत नहीं होती कि जमीन पर जाकर आप सच बोल रहे हो। सच के लिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती देश की, विश्व की। जहां जाते हैं वहां सच बोलते हैं। अब वहां चल रहा है ट्रम्प के खिलाफ गेट आउट आंदोलन, यहां भी लोग आकर बात करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं।
लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कह रहे हैं कि राहुल गांधी सच को एक बार नहीं 100 बार दोहराएंगे। कोई राहुल जी ने जो बात कही है उसमें जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं एड्रेस करते? नहीं, मुझे ये बताइए, बॉस्टन में बोला ये गलत है या ये बात गलत है? क्या सच बोलना बंद कर दिया जाए? उन्होंने बल्कि माइल्ड अल्फाज इस्तेमाल किए कि इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज कर रहा है। मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया है। कभी नोटबंदी, तो कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो कभी अल्पसंख्यकों को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे। Millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग और ईवीएम पर आक्रोश दिखाकर क्या राहुल गांधी लोकतंत्र को और मजबूत कर रहे हैं? और क्या विदेशी जमीन पर बार बार भारतीय लोकतंत्र के विरोध में बयान देने से कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ेगा? आज तक ब्यूरो।